नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी बहुत ही उत्सुक हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस है। हम जानते हैं कि हमें आज़ादी जो है न जाने लाखों करोड़ों जो है कि क्रांतिकारी और लोगों की शहीद और कुर्बानियों के बाद मिली है। हमें इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए और हमें तिरंगे का हमेशा सम्मान करना चाहिए। हम सब बहुत उत्सुक होते हैं कि 15 अगस्त को हम आज़ादी दिवस मनाएंगे, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि 16 तारीख को ये तिरंगे जो है कि सड़कों पर पाए जाते हैं और कूड़ेदान में पाए जाते हैं। और ऐसा करना जो है दंडनीय अपराध होता है। जैसे कि अगर कोई तिरंगा अगर डैमेज हो गया है, गंदा हो गया, फट गया है, तो उससे डिस्पोज करने के लिए उसे बहुत ही सम्मान पूर्वक डिस्पोज करना चाहिए, नहीं तो इसके लिए 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। जैसा कि अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पहला तरीका क्या है इसका। तो दोस्तों देखिए, ये पहला तरीका कैसा है। जैसा कि ये झंडा मैंने पिछले 2-3 साल पहले जो यूज़ किया था तिरंगे के लिए मेरे घर के लिए, अब ये देखेंगे कि ये गंदा हो चुका और फट चुका है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है, इसे फोल्ड किस तरीके से किया जाना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसे फोल्ड ऐसे करना है ग्रीन को, उसके बाद ये ऑरेंज वालों को फोल्ड करना है। फिर ये चक्र है, ये चक्र के बाजू से इसे ऐसा फोल्ड करते हुए उसके बाद इसे इस तरीके से फोल्ड करना है सम्मानपूर्वक। उसके बाद जो पहला तरीका कानून के अंदर दिया वो ऐसा है कि इसे सम्मानपूर्वक वुडन बॉक्स के अंदर, जैसा कि दोस्तों हम देखेंगे ये वुडन बॉक्स भी है, ये वुडन बॉक्स के अंदर इसे सम्मानपूर्वक ऐसे रख कर उसके बाद इसे अच्छे से फिर इसे पैक करके फिर इसे ले चलकर हमें इसे बताएंगे कि किस तरीके से हम जाएंगे। देखिए दोस्तों, जो पहला तरीका है उस तरीके के हिसाब से ये जो वुडन बॉक्स मैंने आपको दिखाया कि सम्मानपूर्वक उसे अच्छी तरीके से फोल्ड करके वुडन बॉक्स में रखना। उसके बाद फिर आपको ये जो मैंने दिखा कि मैंने जो गड्ढे जो खोदे हुए हैं, इस गड्ढे को खोद कर अच्छे से उसके बाद फिर उसे लाकर सम्मानपूर्वक उस वुडन बॉक्स जिसके अंदर हमारा तिरंगा, हमारे देश की आन बान और शान इस वुडन बॉक्स में है, इसे एकदम सम्मान पूर्वक जिसे अंदर लाकर ऐसा रखकर फिर उसके बाद इसे अच्छे से मिट्टी हाँ। तो दोस्तों देखिए, जैसे इस तरीके से मैंने इस गड्ढे को बंद कर दिया। और हाँ, एक प्रोसीजर ये भी कि ये सारा काम जो है, ये जो डिस्पोज करना है, इसे जो दफनाना है इस तिरंगे को, ये काम प्राइवेसी में होना चाहिए। और इसके बाद अब ये प्राइवेसी में होने के बाद इसे दफनाने के बाद अब इसके साथ में हमें मौन व्रत करना है 2 से 3 मिनट का। ये हमने मौन व्रत किया। उसके बाद हमने तिरंगे को एकदम सम्मान पूर्वक विदाई के हिसाब से इसे पूरी की। इससे तिरंगे का अपमान नहीं हुआ, नहीं तो अगर तिरंगे का अपमान होगा तो ये कानूनी अपराध है, जिसके साथ 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। तो ये था दोस्तों पहला प्रोसीजर। अभी आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरा प्रोसीजर क्या है कानून के अंदर। दोस्तों जैसे कि मैंने अभी बताया कि पहला प्रोसीजर कैसा था जिससे हम तिरंगे को सम्मानपूर्वक डिस्पोज कर सकते हैं, और अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दूसरा प्रोसीजर क्या होता है। तो जी हाँ, दूसरा प्रोसीजर होता है कि तिरंगे को उसी सम्मानपूर्वक उसी तरीके से अच्छे से फोल्ड करके उसे जलती हुई आग के एकदम बीचों बीच मध्य में एकदम उसी फोल्ड की दिशा में उसे लेकर एकदम सम्मानपूर्वक इसे, जैसा कि हम जानते हैं कि देखिए फट चुका है, तो इसे भी यहाँ एकदम प्यार से अच्छी तरीके से करके, और हमें तब तक यहाँ मौन के धारण में खड़े रहना जब तक ये तिरंगा अच्छी तरीके से नष्ट नहीं हो जाता। जब तक हमें मौन व्रत रखना है और जब तक हमें ध्यान से इसे सम्मानपूर्वक खड़े रहना। तो जी हाँ दोस्तों, तो ये है कि कानून में दी हुई जानकारी कि तिरंगे को सम्मानपूर्वक 2 तरीके से कैसे नष्ट किया जाए। तो हमने देखा कि पहला तरीका था उसे दफनाने का और दूसरा तरीका था इसे जलाने का। तो जी हाँ, तो ये है हमारे तिरंगा जो हमारे देश का कानून है उस तरीके का बना हुआ है। अभी देखिए पूरी तरीके से जो हमारा तिरंगा नष्ट हो चुका है और एकदम सम्मान के साथ तिरंगे की विदाई हो चुकी है। ये दोस्तों, ये जो 2 विधियां हमने बताई हैं ये कानूनी तरीके से बताई हुई हैं। मुझे ऐसा पूरा भरोसा है कि आज तक के इतिहास में किसी ने भी इस तरीके से पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होगा कि
कि तिरंगे को किस तरीके से नष्ट किया जाए। हमने ये दोनों तरीका करके बताया हुआ है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इसे और लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे भी आपको और भी लीगल और मॉरल और सोशल जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको हमारे माध्यम से मिलती रहे। जय हिंद।